students, it's Tuna ma'am here. So today I will be doing your PYQ discussion on the chapter chemical bonding. As you can see, the chemical bonding chapter is the most important chapter from the inorganic section. Okay, for your entrance, तो चाहे NEET हो, JEE हो, like questions, okay, are coming. Like chemical bonding कर लोगे यहाँ से, जैसे कि तुम्हारा 45 क्वेश्चन में से मिनिमम 5 भी क्वेश्चन आया and you want that 10% जो है इसी चैप्टर से आ रहा है, यू कैन से ओके. सो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा या आएगा कि नहीं नहीं पता, इस टाइप के चैप्टर ये है नहीं. दिस इज वेरी लाइक कॉस्ट इफेक्टिव चैप्टर. कॉस्ट इफेक्टिव आई मीन टू से जितना टाइम दोगे इस चैप्टर को उस हिसाब से वो रिटर्न भी देगा, ठीक है, क्योंकि कुछ अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है इस चैप्टर से. और ये चैप्टर करके तुम पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देन डीएनएफ, सारी चीज़ों में जो कंपाउंड्स है उसको, उसकी ज्योमेट्री को, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है. जैसे एस ब्लॉक में मान लो 2 ग्रुप है ना, अल्काली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उसके जो आयनिक बॉन्ड्स होके जो आयनिक कंपाउंड्स के जैसे कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, कोवलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, लेटिस एनर्जी, ये सारी चीज़ें भी हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से ही सीख सकते हैं, ठीक है. सो इसीलिए मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था. सो वो एक छोटा चैप्टर है कंपेयर टू केमिकल बॉन्डिंग, बट केमिकल बॉन्डिंग इसीलिए देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं बोलूँगी कि दिस इज अ मस्ट, यू कैन से मस्ट हैव चैप्टर. ये तो तुम्हें करके जाने ही जाने चाहिए अच्छे से. मैं नहीं बोल रही हूँ कि करके जाने चाहिए, मैं बोल रही हूँ करके ही जाने चाहिए अच्छे से. ओके, सो लेट्स बिगिन देन. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. ओके, सो जस्ट मुझे जो बताना था मैंने बता दिया कि ये चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो पता होगा ही, ठीक है. So 4 to 5 questions you can expect from this chapter alone out of 45 questions of chemistry. So first 122, the species having bond angles of 120. So देखो bond angle 120. Okay, क्या दिया हुआ है? Bond angle जो है ना 120. Bond angle 120 किसका होता है? तो that is sp2 hybridization. sp2 hybridization माने intermixing of 1s with 2p orbital. 2p माने कोई भी 2p orbital you can imagine out of px, py, pz. ये क्वेश्चन आया है नीट 2007. ओके, now the species having bond angles of 120 degree is, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन कौन दिख रहा है? तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन, BCl. कैसे? देखो यहाँ जो सेंट्रल एटम है क्लोरीन है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है. Here in the second option valence electron will be 5. थर्ड BH3 जो फॉस्फेन है उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 5 बिकॉज नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस. ओके, सो इफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दे आर मेकिंग 4 bonds, तो obviously there will be a lone pair. So 3 bonds and lone pair will lead to the geometry tetrahedral and the shape pyramidal. Okay, so these cannot be possible. sp2 में 3 ही बॉन्ड होनी चाहिए विदाउट एनी लोन पेयर, और ये 3 ही बॉन्ड विदाउट एनी लोन पेयर बोरोन दे सकता है बिकॉज बोरोन बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप? 13th ग्रुप है ना. बोरोन बिलोंग टू व्हिच ग्रुप? 13th ग्रुप. बोरोन का फैमिली चलो मैं लिख देती हूँ. बोरोन का 13th ग्रुप में कौन कौन आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम. ओके, इसका ट्रिक भी बता देती हूँ, हाउ टू रिमेम्बर दिस ग्रुप. दिस इज ग्रुप 13, यानी कि पहला ग्रुप है ये पी ब्लॉक का. और इसको याद कैसे करेंगे, इसको रिमाइंड करने के लिए एक निमोनिक मैं बता रही हूँ, ठीक है. दिस हैज नो मीनिंग, जस्ट निमोनिक्स आर यूज. ओके, लाइक सॉन्ग जैसे होता है, जैसे ऐसे ही कुछ नाम है जिसको हम लोग यूज करके कोई भी ऐसे रिमेम्बर करने की चीज याद कर सकते हैं. सो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम को यू कैन रिमेम्बर लाइक बैंगन, आलू, गाजर इन थेला. यस, जस्ट इमेजिन बैंगन, आलू, गाजर इन थेला. दैट इज थेला में टीएच मत लिख देना, देन थोरियम हो जाएगा. थोरियम तो बहुत बाद का एलिमेंट है. सो दिस इज टीएल, थेला, ला फॉर एल. ओके, सो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम. So they have valence electron 3. They have valence electron 3. Let's move on to the next question. तो BCl3 का स्ट्रक्चर भी चलो मैं बना देती हूँ. जो सी ऑप्शन है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की हो जाएगी. BCl रहेगा, Cl रहेगा, Cl रहेगा, और ये ऐसे ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा. बोरोन के हाइब्रिडेशन sp2, और sp2 में ज्योमेट्री होता है ट्राइएंगुलर प्लेनर. Next question, which one of the following pairs of species have same bond order? The question is asking
सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो इस क्वेश्चन में यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके, एमओटी यूज कर सकते हो। एंड यूजिंग एमओटी व्हाट इज द फॉर्मूला, सो यूजिंग एमओटी what is the formula of bond order, so bond order equals to half of number of bonding electron minus number of anti bonding electron, ओके। अब ध्यान से देखना इसमें क्या कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल स्पीसीज है, जैसे CO NO में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, O2 NO प्लस में भी नहीं है, N2 O2 माइनस में भी नहीं है। बट इफ यू सी ऑप्शन बी देखो तो Cn माइनस N पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऑक्सीजन जैसा हो जाता है ना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइज, तो CO Cn माइनस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना है वो भी देख लेते हैं। तो ये हो गया C में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन विल हैव 7 7 6 13 और एक आ गया तो 14, दैट मींस दे कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन में ना अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करोगे बाय यूजिंग एमओटी, यू विल गेट बॉन्ड ऑर्डर 3, यू विल गेट बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। सो Cn माइनस जो साइनाइड है एंड CO जो है, बोथ ऑफ देम हैव बॉन्ड ऑर्डर 3 3 एंड दैट्स व्हाई दे हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब अगर बोलते हो मैम आपने ऐसे बोल दिया लेकिन लिख के दो, तो हम लिख भी देते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 sigma star 2s2 ऐसे। This is the experimental order you have to remember for MOT. It is not like atomic orbital filling. We are filling the molecular orbital, है ना। So atomic orbital fill करने में हम n plus l rule wise एनर्जी देखते हैं, है ना। अबाउट चार्ट को याद कर लिए और उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल अप किए, दैट इज फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल फिलिंग। एंड वी आर इन दिस क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलिंग, ओके। सो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल अप करेंगे, सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार, यहाँ sigma 1s2 is bonding and then sigma star 1s2 is anti-bonding, then again bonding, anti-bonding like that. So sigma star 2s2 के बाद क्या आएगा, sigma star 2s2 के बाद आ जाएगा तुम्हारा 14 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले पाई आएगा। सो पाई का मैंने अगर मान लो मॉलिक्यूलर एक्सेस ले लिया Z, तो यहाँ पे मैं X एंड Y लिखूंगी, ठीक है। अब दो दो चार चार 8 हो गया, 9 10 11 12 और 2 electrons left, that will be sigma 2p Z2 up to here. So how many bonding electron you can see, I will be just ticking the bond, you can say bonding electrons, okay। so टिक कर देती हूँ मैं, चलो। तो यहाँ पे 2 हो गया बॉन्डिंग, 2 हो गया बॉन्डिंग, 2 2 2 कितना हो गया 10। एंटी बॉन्डिंग कितना है, यू कैन सी 4 बाई 2 करना है ना, सो 10 माइनस 4 इट इज 6 बाई 2 3। देख सकते हो कि Cn माइनस एंड CO की बॉन्ड ऑर्डर 3 3 होगी। स्ट्रक्चर चाहते हो तो बना लेना, C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे हुआ। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया और उसके पास एक रहेगा लोन पेयर, और C ने 3 बॉन्ड बनाया, अब इसके ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन उसका था, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसलिए C पे होगा एक नेगेटिव। तो दिस इज योर साइनाइड आयन, दिस इज योर साइनाइड आयन, ओके। एंड जो CO है, ओके, उसको मैं ऊपर बना देती हूँ, यहाँ जगह कम दिख रही है, C डबल बॉन्ड O ऐसे पहले सोचो। फिर ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है उसका एक लोन पेयर उस C को दे देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी सही है, जो कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दो प्योरली कोवेलेंट पाई बॉन्ड है, और दो प्योरली कोवेलेंट यहाँ पे देख सकते हो, एक पाई है एक सिग्मा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो sp में एक सिग्मा 2 पाई हो जाएगा यहाँ। तो ये CO यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा है ना, एरो देखो टुवर्ड्स सी, इसलिए सी पे माइनस, ऑक्सीजन दे रहा है यहाँ प्लस। सो एक सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस लिख सकते हो फॉर द एरो बॉन्ड, सो दैट इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हो 3 3 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 124, among calcium hydride, beryllium hydride, barium hydride, order of ionic character is, आयोनिक कैरेक्टर पूछा है हाइड्राइड्स के लिए, ये सब मेटल है ना। ये सेकंड जो ग्रुप है उसमें लाई कर रहा है, देखो कैल्शियम बेरिलियम बेरियम। तो मैं एक काम करती हूँ, सेकंड जो ग्रुप है वो भी लिख देती हूँ, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा जो मुझे जगह दिख रही है यहीं पे मैं लिख देती हूँ। ये तुम्हारी एस ब्लॉक एलिमेंट की सेकंड ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2A इन रोमन न्यूमेरल्स, जिसको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, जिसको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, ओके। क्या क्या एलिमेंट्स आएगी, सो सेकंड पीरियड से शुरू होगी। बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे लिख सकते हो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। आउट ऑफ दिस रेडियम जो अनसर्कल कर दिया मैंने, दैट इज योर रेडियोएक्टिव एलिमेंट। सो दिस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, ओके। इसको याद करने का निमोनिक्स मैं बता देती हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, okay, CA for car, that is your calcium,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा से, टिक टिक करके दिखा देती हूँ। चलो इसमें ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ओके राजी, दैट इज रेडियम, दैट इज रेडियो एक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आयोनिक कैरेक्टर उसी का ज्यादा होगा ना जो मेटालिक हाइड्राइड है, ठीक है। सो मेटालिक हाइड्राइड है। अब बोलोगे मैम सब मेटेलिक हाइड्राइड है, हाँ, लेकिन किसी की मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो चेक इट। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। मेटालिक कैरेक्टर जो है टॉप टू बॉटम जब ऐसे जाओगे, है ना, टॉप टू बॉटम, टी टू बी, टॉप टू बॉटम, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता है, ओके। सो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने के कारण आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो बेरियम हाइड्राइड सबसे आयोनिक, सबसे कम बेरिलियम, क्योंकि वो सबसे पहले का है। सो 124। नेक्स्ट लेट्स गो टू 125। Consider following species Cn plus Cn minus NOCn. Which one of these will have highest bond order? So देख सकते हो कितना ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड, यानी कि तुम लोग एमओटी छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। एंड हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो बीबीटी हाइब्रिडाइजेशन बीएससी पीआर मिला के जो ज्योमेट्री शेप के क्वेश्चंस होते हैं, इवन यू कैन सी दैट इन एनसीईआरटी पेज, एक पेज दिया हुआ है ना, बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री के हिसाब से, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहीं से मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट्स गो टू 125 देन। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, ये हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, सो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इस समय क्या होगा, कैसे देखेंगे, देख लो एक बार। NO, सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला के कितना हुआ, 7 प्लस 8, है ना। नाइट्रोजन की 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 7 8, दैट इज योर 15 इलेक्ट्रॉन। CN प्लस, यहाँ है CN माइनस CN CN प्लस, पहले तो CN माइनस कर लेते, एक कम एक ज्यादा करेंगे। अब ध्यान देना, CN माइनस सबसे पहले करने से कार्बन विल हैव 6 एंड नाइट्रोजन हैव 7, और एक माइनस मतलब एडिशनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया तुम्हारा 14। अब 14 से एक कम ये 13 होगा, और ये और एक कम यानी कि ये 12 होगा, ठीक है। और 14 में ऑलरेडी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल चुके थे। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाले थे? बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे 3, और वहां पे मैंने दिखाया था कहाँ तक फिलअप हुआ था, सिग्मा टू pz2। अगर तुम्हें उसके बाद 14 के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप करनी है ना, देन इट विल कम टू पाई स्टार, इट विल कम टू व्हाट, पाई स्टार। और जैसे ही स्टार में आ गया यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो ये जो formula है Na, that will increase, and whenever Na will increase the bond order will go down, okay। So same equation में मैंने next question भी solve कर दिया, तो you can see here the option will be B, because cyanide जो है Cn minus will have bond order 3। In other cases you can see here NO में 15 इलेक्ट्रॉन है, 14 के बाद 15 आता है, यानी कि addition of one more electron, and addition of one more electron कहाँ होगा, bonding में नहीं होगा, anti bonding orbital में होगा, and because of that it will decrease the bond order। बाकी 14 से कम अगर 13 12 हो तो बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए Cn एंड Cn प्लस का और कम होगा Cn माइनस से। सो हाईएस्ट तो Cn माइनस की होगी, व्हिच इज बॉन्ड ऑर्डर 3। Which one of the following element, okay, which one of the following element is unable to form MF6 3 minus? देखो MF6, M for the central atom and having 6 फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, 6 फ्लोरीन तुम्हें लगाना है, यानी कि इसकी ज्योमेट्री जो होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री टाइप की, sp3d2 टाइप की। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट मुझे दिख रही है जो बोरोन है, which belongs to second period, and second period एलिमेंट में कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है। सो देयर इज नो वैकेंट d ऑर्बिटल, सो मैंने लिख दिया है, इसका आंसर यही होगा कि नो वैकेंट d ऑर्बिटल इन द सेकंड पीरियड एलिमेंट बोरोन, hence the option will be C। Next question 127. In the structure of ClF3, the number of lone pairs of electrons on central atom Cl. So इस ClF3 में क्लोरीन जो है, ठीक है, that belongs to halogen family, group number 17, यानी कि it contains valence electron 7। अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग रिएक्शन, व्हाटएवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करता है। अब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यूज कितना हुआ, सिर्फ 3 फ्लोरीन आया है ना मोनोवेलेंट, तो -3 कर दो, और ये 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है ना, 3 बॉन्ड बनाएगा। 7 - 3 कितना बच गया, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन को मैं लोन पेयर कितना लिख सकती हूँ, 2 लोन पेयर, क्योंकि 1 लोन पेयर माने 2 इलेक्ट्रॉन, सो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। सो यू कैन सी हियर 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, सो हमें मिला 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 3 प्लस 2 स्टेरिक नंबर हो गया 5, एंड 5 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा sp3, है ना।
5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब व्हाट, sp3d। चेक करो ना, s 1 है, p 3 है, 3 + 1 4 + 1 d 5 हो गया। सो 5 मींस sp3d और d sp3, तो यहाँ पे ऑब्वियसली sp3d होगा। तो यहाँ पे जो ClF3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। मैं इसको बनाती हूँ इधर, हाँ नीचे ClF3, यहाँ देखना है, यहाँ ये Cl हो गई 1 2 3 4 5, दैट इज योर sp3d ज्योमेट्री, है ना। बट ये पांचों ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसमें से पहले तुम्हें एक्सियली फिलअप करनी है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है दे गो टू द एक्सियल पोजीशन, नॉट इक्वेटोरियल पोजीशन, ध्यान देना। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन गोज टू एक्सियल, बट दो ही गया ना, एक तो तुम्हें डालनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली इक्वेटोरियल। ठीक है, स्टार्ट पुटिंग देम इन एक्सियल एंड देन इन द इक्वेटोरियल, दैट इज बाय बेंज रूल। और यहाँ पे ध्यान देना, ऐसे करके दो लोन पेयर हम लोग इमेजिन कर लेंगे, देख सकते हो दो लोन पेयर होगा, ये बॉन्ड्स नहीं है। सो ये ClF3 जो है, ClF3 जो है, इसकी अगर ज्योमेट्री पूछे दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंड इफ शेप इज asked then लोन पेयर के वजह से शेप नहीं बनती है, ऑब्वियसली देयर इज नो बॉन्ड, ओनली द सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म द शेप एंड शेप होगा टी शेप। देख सकते हो, एक बार दिखा देते हैं, चलो ऐसे, ये है, ये क्या है, ये है मेरा टी शेप, है ना। लोन पे डू नॉट फॉर्म एनी शेप, तो इसीलिए ये हो जाएगा, शेप जो है वो टी शेप होगा। क्लियर। और इसमें लेकिन क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो लोन पेयर कितना होगा, क्लोरीन पे लोन पेयर 2 होगा। ठीक है, अगर टोटल लोन पेयर, एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि टोटल लोन पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल कितना होगा, तब क्लोरीन में भी लोन पेयर्स है 3 3 करके हर एक क्लोरीन में, तो 3 3 3 कितना होता 9 प्लस 2 कितना होता 11। बट टोटल नहीं पूछा, ओनली पूछा नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम का आंसर होगा 2, यानी कि 127 डी, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, इसका आंसर होगा 2। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंगनीज एंड परमैंगनीज आयंस आर टेट्राहेड्रल, यस, ड्यू टू, अब इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, पहला पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल मैंगनीज, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ऑक्सीजन डी ऑर्बिटल कहां से लाएगा, ऑक्सीजन सेकंड डी ऑर्बिटल कहां से लाएगा, बिकॉज़ ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एलिमेंट, इट कैन नॉट हैव सेकंड डी ऑर्बिटल। सो ऑप्शन ए स्ट्राइक कर दो, हो ही नहीं सकता। फिर लिखा है द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, हाँ ये हो सकता है, वो स्ट्रक्चर के थ्रू मैं दिखाऊंगी। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, अब पाई बॉन्डिंग तो है, तो वो भी गलत है। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स, क्यों है, क्योंकि एक से ज्यादा बॉन्ड है, और जो यहाँ पे एक से ज्यादा होगा तो सिग्मा तो एक ही हो सकता है ना दो एटम के बीच में, तो पाई तो होगा ही, नो पाई बॉन्डिंग इज रॉन्ग। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद पी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, एक्चुअली बी डी इसमें से कौन सा होगा, उसके लिए तुम्हें शेप जानना पड़ेगा मैंगनीज एंड परमैंगनीज आयन का, तो चलो वो मैं बना देती हूँ। सो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बना लेते हैं, मैंगनीज आयन एंड परमैंगनीज। जैसे कि परमैंगनेट में KMnO4 है ना, सो इसमें मैंगनीज परमैंगनेट में मैंगनीज आ जाएगा सेंट्रल, ठीक है। एंड देन हम बनाएंगे O MnO4 माइनस, एक ये दे देते हैं, ओके। सो डबल बॉन्ड O होगा इसमें एंड सिंगल बॉन्ड O होगा, जहां सिंगल बॉन्ड O होगा उस पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, जहां सिंगल बॉन्ड O होगा वहां पे एक नेगेटिव चार्ज होगा, उसको अच्छे से देखना, ठीक है। सो इसमें ये जो है परमैंगनेट होता है वायलेट कलर, और यू कैन से पर्पल कलर टाइप का होता है ना। सो ये हो गया परमैंगनेट, और इसके हाइब्रिडाइजेशन यू कैन सी हियर, इसमें अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन दिखाऊं, सो ये मैंगनीज में ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा है, एक पाई है, फिर सिग्मा है, पाई है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई ना, सिग्मा है पाई है। सो सराउंडिंग कंटेन 6, यू कैन से सराउंडिंग कंटेन 4 सिग्मा, कितना सिग्मा 4 सिग्मा, बाकी तो पाई को छोड़ दो, 4 सिग्मा जब भी किसी का होगा सेंट्रल एटम, सो 4 सिग्मा माने sp3 हाइब्रिडाइजेशन माने व्हाट, टेट्राहेड्रल। तो ये सही है, क्वेश्चन में ऑलरेडी वैसे भी दे रखी है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
बट ये लिखा है कि उसमें मैंगनीज एंड ऑक्सीजन जो है उसमें जो है हमें देखना है कि पाई बॉन्डिंग जो इन्वॉल्व होगा अबाउट p ऑर्बिटल विद d ऑर्बिटल मैंगनीज या p ऑर्बिटल विद p ऑर्बिटल। देखो मैंगनीज की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इस पे d ऑर्बिटल, तो मैंगनीज का d यूज होगा एंड ऑक्सीजन का क्या यूज होगा, p यूज होगा। तो इसीलिए इसमें जो 128 है ना, इसकी ऑप्शन हो जाएगी बी, इसकी ऑप्शन हो जाएगी बी। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा। और मैंगनीज का भी बना लेते हैं। अब मैंगनीज का कैसा है, मैंगनीज में अगर हम देखें परमंगनेट की फॉर्मूला था MnO4 माइनस एंड मैंगनीज की है MnO4 2 माइनस, है ना। ये मैंगनीज पे ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज +6 एंड MnO4 माइनस में मैंगनीज की है +7। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने बता दिया क्योंकि ये सारी चीजें तुम लोग को फिजिकल में यूज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, परमंगनेट मैंगनीज ये सारी चीजें। तो चलो यहाँ पे मैंगनीज ले लेते हैं। सो ये मैंगनीज हो गई और यहाँ O O O O डबल बॉन्ड और यहाँ 2 माइनस है तो 2 सिंगल बॉन्ड होगा, वहाँ पे 1 सिंगल बॉन्ड, यही डिफरेंस है। बट यस, ऑक्सीजन की P यूज होगी एंड मैंगनीज की D यूज होगी, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, और ये वाला अगर पूछे कि कलर क्या होगा, दैट इज योर ग्रीन कलर, दैट विल बी योर ग्रीन कलर। सो मैंगनीज आयन की कलर ग्रीन है एंड द परमंगनेट हैज वायलेट कलर। चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। 129. Which of the following diatomic molecular species has only pi bonds according to molecular orbital theory? तो ये भी देखो, very recent question 2019 MOT से क्वेश्चन आया है। ठीक है, so using MOT molecular orbital theory अगर देखोगे बेरिलियम 2, बेरिलियम क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 4 एटॉमिक नंबर, 4 + 4 कितना हुआ 8 ना। तो बेरिलियम का यहीं पे मैं लिख देती हूँ सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 में कहानी खत्म। ठीक है, बेरिलियम नहीं होगी ऑप्शन। बाकी रह गया तुम्हारा बी सी डी में देखना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन 8 8 16 इलेक्ट्रॉन होगा, नाइट्रोजन 7 7 14 इलेक्ट्रॉन होगा एंड C2 में होगा 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन। अब ये पहले 12 इलेक्ट्रॉन वाला हम लोग देख लेते हैं, C2 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा पाई, ध्यान देना। सो 2 2 4 4 8 हो गया, 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पे अगर हम 2px ले लें एंड 2py ले लें, कहानी खत्म है। ठीक है, 12। तो देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक के बाद यहाँ पे ये जो डायरेक्शनल जो ऑर्बिटल शुरू हुई है तो उसमें px एंड py दे आर ओनली पाई। यहाँ पे सिग्मा फिलअप हुआ क्या, नहीं हुआ, दे आर नॉट फिल्ड अप till now because 12 electrons are there for C2। so कितना पाई ऑर्बिटल फिलिंग अप होते हुए दिखाई दे रहा है, 2, है ना, 2। so 2 पाई जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल अप हो रही है, इसलिए इसमें आंसर होगी सी। ओके, ओनली पाई बॉन्ड्स, यहाँ सिग्मा तक पहुंचा नहीं। नेक्स्ट चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। सो यहाँ पे पूछा है जीरो डाइपोल मोमेंट का कौन सा ऑप्शन होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट। सो बोरोन, ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो HF में तो है तो उसको तो स्ट्राइक ही कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन फ्लोरीन व्हिच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द होल पीरियोडिक टेबल, उसमें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगी, तो हम क्यों लिखे उसको। नेक्स्ट नाइट्रोजन, ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर नहीं, उसमें भी थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट तो है ही है, बिकॉज बाकी तुम जानो ना जानो वाटर तो जानते ही हो ना, पोलर सॉल्वेंट है, तो उसको भी स्ट्राइक करो बिकॉज दे आर आस्किंग अस जीरो डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट म्यू अगर जीरो है, ठीक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, एज ए होल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, एज ए होल मॉलिक्यूल शुड बी नॉन पोलर, म्यू इक्वल्स टू 0 एंड अगर म्यू नॉन जीरो होता तब हम उसको थोड़ा बहुत पोलर बोलेंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ म्यू। अगर म्यू वैल्यू ज्यादा है तो हाईली पोलर, कम है तो लेस पोलर। एंड म्यू की जो यूनिट है वो भी बता ही देती हूँ साथ में, ये डाइपोल मोमेंट में बात कर रही हूँ, यूनिट है dy। ठीक है, चलो आगे। सी बोरोन ट्राइफ्लोराइड, क्या लिखा है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, दिस इज योर BF3 ऐसे, B पे F F F। तो होता क्या है ना, ये जो है इसकी और इसकी बॉन्ड मोमेंट की रिजल्टेंट इधर होगी
और उसके एग्जैक्ट इधर ये वाली होगी, इसीलिए कैंसिल आउट होके इसकी म्यू 0 होगी। हाँ ये सही है। दूसरी क्या दिया हुआ है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, भी वही कहानी है। बेरिलियम में दो क्लोरीन दो साइड में लगा हुआ है 180 बॉन्ड एंगल में, तो राइट वाला बॉन्ड मोमेंट लेफ्ट वाले को कैंसिल करके ये भी म्यू होगा 0। नेक्स्ट दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर जानते हो, सी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, तो राइट साइड बॉन्ड मोमेंट विल कैंसिल आउट लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर भी म्यू होगा 0। नेक्स्ट दिया हुआ है 1,3 डाइक्लोरो, यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन में 1,4 का मतलब पैरा, तो यहाँ पे एक क्लोरो, यहाँ पे एक क्लोरो और ये बेंजीन, तो ऑब्वियसली ये हो गया ऊपर की तरफ, ये हो गया ऐसा नीचे की तरफ, क्योंकि कार्बन में क्लोरीन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हियर आल्सो mu value will become 0 because of the cancellation of the bond moment. Next question 131. So इसीलिए यही टिक करेंगे हम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है, देखना चाहते हो तो यू कैन सी हियर वाटर फिर से आ गया, तो जहां जहां वाटर दिखेगा तो उसको तो तुम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, है ना। तो अगर तुम देखोगे वाटर दो में है तो उन दोनों को निकाल दिए बी डी, फिर ए में देखा तुमने हाइड्रोजन क्लोराइड है HF, तो तुम्हें ये भी पता है कि अच्छा हाइड्रोजन क्लोराइड तो पता होगा ही सबको, HF में फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के वजह से इसमें तो बहुत ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, बचा कौन, बी ही तो बचा है ना। तो उस हिसाब से भी देख सकते हो, और ये देख सकते हो वेरी वेरी रिसेंट क्वेश्चन, इवन जब से लाइक 2018 के बाद से, है ना। पहले तो सीबीएसई पीपीएमटी कंडक्ट करती थी, अभी फिर इसके बाद जब से एनटीए कंडक्ट करने लगी है ये रिसेंट कुछ ईयर्स, तो उसी टाइम का ये क्वेश्चन है नीट 2020, है ना, एनटीए, और इस बार तो एनटीए ही कर रही है, तो यू कैन सी हियर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर गिवन, सो यू कैन से इजी क्वेश्चंस है, थोड़ा सा काम माइंड से तुम एग्जाम हॉल में बैठना और क्वेश्चंस को करना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट में होगा हीलियम। क्यों हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, 2 + 2 4। अब अगर हम करें इसके लिए एमओटी यूज करके, किसके लिए कर रही हूँ मैं, हीलियम के लिए, सिग्मा 1s2 एंड देन सिग्मा स्टार 1s2, दो दो 4 इलेक्ट्रॉन खत्म, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, हाफ ऑफ 2 - 2 क्या हुआ 0, बॉन्ड ऑर्डर 0, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, does not exist. Helium 2 does not exist. Helium monoatomic होता है, mono माने one, mono means one, it is monoatomic, okay, and it is a what, noble gas also. चलो next, consider the molecule CH4NH3H2, which of the given statement is false, which of the given statement is false, 110. So here क्या क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है, CH4NH3 माने अमोनिया एंड वाटर, मीथेन अमोनिया वाटर, ये तीनों जो है बहुत कॉमन है, इसको तुम्हें जानना ही चाहिए। CH4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा और चारों बॉन्ड होगा ऐसे HH एंड बॉन्ड एंगल कितना होगा, यू नो ऑलरेडी फॉर टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। एंड देन नेक्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज योर एमोनिया, ठीक है। अब एमोनिया का भी अगर हम देखें, एन हाइड्रोजन 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 देख रहे हो, कार्बन में जैसे हाइड्रोजन लगा हुआ था 4, इसमें 3 होगा, और एक हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था यहाँ पे ये लोन पेयर होगा, बिकॉज कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 4, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 5, एंड इसके बाद है H2O, H2O में ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है 6, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग आ जाते हैं इसमें ऑक्सीजन, इसमें होगा 2 हाइड्रोजन ऐसे अटैच्ड एंड ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होगा। अब यहाँ लोन पेयर आने से ऑब्वियसली लोन पेयर बॉन्ड पे यू कैन से रिपल्शन होगा, है ना, लोन पेयर को रिपेल करेगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को करेगा, अल्टीमेटली इसकी बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए, क्योंकि तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन, इफ यू आस्क मी आई विल से दिस इज sp3 hybridized, this is also sp3 hybridized, this is also sp3 hybridized, the central atoms, so bond angles should have been equal, है ना, bond angles should be equal, but यहाँ पे होगा 104.5 और यहाँ हो जाएगा थोड़ा घट के, यहाँ थोड़ा कम घटेगा 107 डिग्री अप्रॉक्स। तो ये देख सकते हो बॉन्ड एंगल्स, ये तीनों याद कर ही लेना, तीनों के हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट देखो यहाँ सब बॉन्ड्स थे, CH4 में ऑल द 4 आर बॉन्ड्स, एंड सभी बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे कोई रिपल्शन ऐसे नहीं दिखने को मिलता है, बट व्हेनेवर देयर विल बी लोन पेयर हियर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा घटा, 109 की जगह 7 हो गया, और यहाँ तो लोन पेयर भी रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन होगा, और घट गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, पहला ऑप्शन क्या हुआ है, सी पे जो HH लगा हुआ है बॉन्ड एंगल, कार्बन पे हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन दिस, यस दिस इज करेक्ट, है ना, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फॉल्स पूछा है,
ध्यान देना लेकिन, यस करेक्ट, क्योंकि ये 109 107 है ना, अमोनिया से मीथेन की बॉन्ड एंगल ज्यादा है। दूसरी वाली लिखा हुआ है CH4 वाली बॉन्ड एंगल जो है अमोनिया वाली बॉन्ड एंगल है, वाटर वाली बॉन्ड एंगल सभी 90 से अबव है, यस वो भी तो सही है, ऑल ऑफ दिस थ्री आर 90 अबव, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड, देन H2O बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन CH4 बॉन्ड एंगल जो है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो वो लोग गलत पूछे हैं तो ऑप्शन सी टिक करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का पहला लाइन यू कैन से इन द टॉपिक ऑफ बीएससीपीआर, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना। उसमें से बहुत सारे चीजें हम पढ़ते हैं, सबसे स्टार्टिंग यही से होती है कि जो रिपल्शन होगी किसके बीच में ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, सो व्हिच ऑप्शन, 111 ऑप्शन विल बी बी। 112 देख लो, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हमेशा ध्यान देना हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या। सो दीज आर सम एडिशनल टॉपिक्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड एनसीईआरटी में देखोगे, छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एकदम लास्ट में, मतलब चैप्टर का लास्ट यही है। एमओटी के बाद, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशंस क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ। H बॉन्ड के लिए तुम पहले देखोगे कि हाइड्रोजन हैज टू बी डेल पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव कब होगा, जब हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि सेकंड पीरियड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है। कभी कभी क्लोरीन वगैरह के साथ भी थोड़ा बहुत दिखा देता है, बट मेनली हाइड्रोजन belongs to, like hydrogen attached with chlorine, oxygen, nitrogen, shows hydrogen bonding attached उसमें से होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, यानी कि हाइड्रोजन अटैच्ड टू क्लोरीन विल बी मोर डेल पॉजिटिव देन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसीलिए हम इसमें ए ऑप्शन को स्ट्राइक कर देंगे, बी ऑप्शन को स्ट्राइक कर देंगे, सी डी में कौन होगा, एफ एच, और इधर भी देखो एफ है हैविंग लोन पेयर्स, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, HCl gas is covalent and NaCl is ionic, ऐसा क्यों, HCl gas covalent है, NaCl ionic क्यों, NaCl में देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी वेरी हाई, है ना। Na है मेटालिक, हाईली मेटालिक, एंड Cl है हाईली नॉन मेटालिक, बट HCl में क्या है, ये दोनों नॉन मेटल है, प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो थोड़ा लेस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस, इट इज लेस देन 2.1, ठीक है। और अगर उससे कम होती है ना तो ऑब्वियसली वो कोवलेंट हो जाते हैं, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर घट जाती है, एंड हियर आयनिक कैरेक्टर मोर इन NaCl। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन क्लोरीन इज लेस देन 2.1, यस हो जाएगा, ओके। तो ये हम लिख सकते हैं। क्यों ऐसा, क्यों आप बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो मैं बता रही हूँ पॉलिंग स्केल में हाइड्रोजन की वैल्यू ना 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इन क्लोरीन इट विल बी 3, तो 3 minus 2.1 will be 0.9, not at all 2.1, ओके। सोडियम हाईली, ये सब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन हमने टिक कर दिया। 114, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ये देख रहे हो O2 O2 plus O2 minus O2 2 minus, again this can be solved by using the concept of MOT. So you can see here there are some of the topics of chemical bonding. पहली बार chemical bonding is the high yielding chapter from inorganic section of chemistry. दूसरी बात, केमिकल बॉन्डिंग से भी कौन कौन सा सबसे ज्यादा, यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक BBT, BSCPR, हाइब्रिडाइजेशन, and then you can say MOT. You cannot leave these topics like एक बार पढ़ के रख लिया, you have to revise these topics ताकि इसकी questions तुम्हारे से गलत ना हो। तो चलो इसमें O2 O2 plus O2 minus O2 2 minus में देख लेते हैं। एक काम करेंगे, O2 पहले देख लेते हैं, 8 8 16 हो गया, एक चला गया 15 हो गया, लेकिन 16 में एक आ गया तो ये 17 हो गया था, और ये 18 हो गया था, जितना ये जो 15 से आगे 14 था ना, तब तक तुम्हारा बॉन्डिंग में घुस रहा था, बट जैसे ही ये 15, 16, 17, 18 होने लगता है ना, बॉन्ड जो ऑर्डर है वो घटता है, बिकॉज ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, है ना। एक बार मैं दिखा देती हूँ एक करके, चलो। जैसे O2 ही तुम अगर कर लोगे, ठीक है, ऑक्सीजन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 16 है, और 16 होने से ऑर्डर जो है 14 अबव के लिए ऑर्डर कुछ ऐसा था, सिग्मा स्टार हो जाएगा, अब सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, ऐसे हो गया। देन हम फिर सिग्मा लिखेंगे, 2pz लिख देते हैं 2, देन पाई पाई लिख देते हैं 2px 2py, कितना हुआ 2 2 4 2 2 4 8 9 10 11 12 13 14, और फिर नेक्स्ट आएगा इसमें तुम्हारा पाई स्टार में एक एक होगा, ठीक है। यहाँ तक 10 11 12 13 14 15 हो गया, पाई स्टार जो भी होगा 2px का 1 2py का यहाँ तक। देख सकते हो ये जो दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में घुसा, तो इसके बाद 16 के बाद और 17 करोगे 18 करोगे तो और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन घुसेगा, है ना। लेकिन अगर क्या कर दिया जाता है, O2 प्लस कर दिया जाता है, एक पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन घट जाता है,
है कि नहीं, यानी कि O2 प्लस जो 15 है उसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगी, है ना 15। जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर इसमें घटते जाएगा, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रही है, इसीलिए मैं बोलूंगी इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है बॉन्ड ऑर्डर का, यानी कि कम से ज्यादा, तो O2 2 माइनस O2 माइनस O2 O2 प्लस, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Next, which of the following pairs of ion isoelectronic माने same number of electron, isostructural माने same structure माने hybridization should also be same. So in this question, if we see isostructural question number 15, ठीक है, question number 15 में देख लेना, इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल, सो इसमें ना बी ऑप्शन हो जाएगा, दिखा देते हैं ऐसा क्यों, C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, एंड देन नाइट्रेट CO3 माइनस CO3 2 माइनस इज कार्बोनेट, यू ऑलरेडी नो, एंड नाइट्रेट NO3 माइनस का मतलब है डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, हो गया, सॉरी इसमें हम लोग प्लस दे देंगे इसमें, क्लियर, सो ये हो गया अब सही, ऐसा क्यों, इसको मैं दिखा देती हूँ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फिर से, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, माइनस, अब 3 बॉन्ड तो ले लिया, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, एक ऐसा ऑक्सीजन इमेजिन करो, इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको ये अपना लोन पेयर शेयर करें, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं डबल बॉन्ड, एक तो सिंगल बॉन्ड O माइनस है ही, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में जो एरो दिया मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके लिए ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड दे दो, कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन, किसके टुवर्ड्स आ रहा है, ऑक्सीजन, इसलिए माइनस, और कौन दे रहा है, नाइट्रोजन के प्लस, ठीक है, सो प्लस माइनस कैंसिल होकर चार्ज ओनली -1 रहेगा, इसीलिए ये NO3 माइनस है ना, सो ये तुम्हारी नाइट्रेट आयन, ये तुम्हारी कार्बोनेट आयन, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आइसोस्ट्रक्चरल है, यू कैन सी हियर, एंड दे हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे, कार्बन ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में भी 3 है ना, तो 3 ऑक्सीजन, बट हियर कार्बन इट वाज एंड हियर नाइट्रोजन इट वाज विद प्लस, तो कार्बन एंड नाइट्रोजन प्लस दैट विल हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इन दोनों की शेप भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, इसलिए आइसोस्ट्रक्चरल, एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, इसीलिए ऑप्शन हम टिक किए डी, बाकी में ऐसा नहीं होगा। 116 द करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन xenon F4, xenon F4, अब xenon F4 का स्ट्रक्चर मैं इधर बना देती हूँ, xenon F4, सो xenon F4 ध्यान से देखना, ये हो गया तुम्हारा xenon, अब xenon की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 माइनस कर दो, बचा 4, क्यों 4 माइनस, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर, अब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मतलब टोटल मिलके हो गया 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ठीक है, सो sp3d2 में ये होगा ऐसे ऑक्टाहेड्रल, अब लेकिन उसमें से हाउ मेनी फ्लोरीन अटैच्ड, 4 फ्लोरीन यू विल पुट हियर, एंड अबव आल्सो बिलो आल्सो देयर विल बी लोन पेयर, तो ये ऐसे बनेगा, देख सकते हो, तो इसके ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल तो थी, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 थी, लेकिन इसकी शेप क्या होगी, ये प्लेनर में आगे देखो स्क्वायर प्लेनर टाइप की हो जाएगी शेप, एंड इसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2, तो यानी कि d नहीं है, sp3dc नहीं है, सो आउट ऑफ a एंड b एक तो लिखा हुआ है ऑक्टाहेड्रल sp3d2 एंड स्क्वायर प्लेनर, सो इसमें जब भी ज्योमेट्री पूछता है ना, ध्यान देना, दे आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन टू sp3d2, ऑब्वियसली ये स्क्वायर प्लेनर ही हम बोलेंगे, अरेंजमेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन इज ऑक्टाहेड्रल, बट इसमें तो लोन पेयर्स है, सो इसीलिए इसकी जो शेप होगी, दिखने में जो ज्योमेट्री होगी, वी विल टेक स्क्वायर प्लेनर, क्लियर, सो नेक्स्ट 170 among the following which one is wrong statement, wrong statement में ये तो सही है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला जो है डज नॉट एग्जिस्ट बोला, PH5 BiCl5 वो भी सही है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फॉस्फोरस में 5 हाइड्रोजन विद लाइक ऐसे बना नहीं सकते, BiCl5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बाकी p pi d pi बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2 वो सही है, ठीक है, मैं दिखा दूंगी सी वाले का, एंड देन SeF4 CH4 हैव सेम शेप, ये डी हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट एज दे आर आस्किंग, व्हाई, क्योंकि देखो तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, सेलेनियम बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, है ना, ऑक्सीजन सल्फर selenium, tellurium, polonium, so it has 6 valence electron, and CH4 में carbon has 4 valence electron,
यानी कि ये टेट्राहेड्रल बनाएगी, 4 बॉन्ड बनाएगी, बस ऐसे ही F4 अगर 4 बॉन्ड बनाएगी फ्लोरीन के साथ एक लोन पेयर रह जाएगा, तो ऑब्वियसली दोनों की शेप या ज्योमेट्री सेम नहीं होगी, एक की हाइब्रिडेशन sp3 होगी, एक की हाइब्रिडेशन sp3d होगी, ठीक है, तो कैसे सेम होगा, तो ये हो गया D। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं ये सी जो है मैं बता रही थी कि बता दूं, तो SO2 के बारे में बता देता हूँ। S में ये लोन पे रहेगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है। सो इसमें सिग्मा पाई, ध्यान देना इसमें एक पाई बॉन्ड जो है वो पी पाई डी पाई होगा, दूसरा पी पाई डी पाई, तो वो चीज ध्यान में रखो, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन तो पी ही दिखाएगा ना हमेशा, बट सल्फर वन ऑफ द सल्फर विल बी डी पाई एंड वन विल बी पी पाई डी पाई बॉन्ड्स रहता है ऐसा, क्लियर। सो दिस इज आल्सो करेक्ट, वो ए बी सी करेक्ट, डी को हम टिक करेंगे बिकॉज दे आर आस्किंग अस रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट प्लस का 14, तो वो टू प्लस से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि अगर कोई एमओटी नहीं भी पढ़ा हो तब भी ये देख के सबको याद आ जाए 11 में क्या पढ़े थे, या फिर एक क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाए, और जिसको लगता है ये आता है तो वो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करिए मेरे वीडियो को। सो सिग्मा 1s2 से ये यहाँ तक हो गया O2 2 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2px, देन आ जाएगा I, तो ये बात ध्यान देनी है। तो हो गया यहाँ तक 8 9 10, जैसे ही 2 प्लस के बाद प्लस 1 आ जाएगा O2 प्लस, इसका मतलब नेक्स्ट कहाँ जाएगा, स्टार में जाएगा एक, है ना। फिर O2 पे और एक 5 स्टार में इलेक्ट्रॉन एक एक, और O2 माइनस में फिर से एक इलेक्ट्रॉन, माने 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये O2 माइनस की कहानी में हाईएस्ट एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो वो चीजों की वजह से ऑप्शन होगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 101. In which of the following pairs both the species are not isostructural? Both the species are not isostructural. आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। अब इसमें देख के लग रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, क्यों। जिनॉन F4 का मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। जिनॉन F4 में जिनॉन बिलोंग्स टू नोबल गैस, नोबल गैस माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से कितना बॉन्डिंग में पार्ट लिया, 4, है ना, क्योंकि 4 फ्लोरीन आर देयर मोनो एटॉमिक, सो मोनोवैलेंट, तो यहाँ से 4 बच गया है, 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट विल लीड टू 2 लोन पेयर, so 4 bond pair and 2 lone pair, so ultimately 4 plus 2 6, so the hybridization will be sp3d2. So if you draw xenon F4, so 1 2 3 4 and there will be lone pair above and below the plane. This is xenon F4. Whereas xenon O4, so that will be xenon O4 will be all the bonds like double bond O, double bond O, double bond O, double bond O. You can see here one will be tetrahedral shape and the other will be square planar shape. Okay, so they are not having same structure. D. Diamond, silicon carbide, they have the same structure. In both the cases, carbon have the central atom, carbon have sp3 hybridization. Okay, तो उस चीज को ध्यान देना, sp3 hybridization. So दोनों का सेम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। NH3 PH3 जो है अमोनिया एंड PH3 वो भी सेम है बिकॉज नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आती है। SiCl4 PCl4 क्लास भी सेम है, क्लियर। सो इसमें सिर्फ हमें दिखाई दिया नॉट आइसोस्ट्रक्चरल बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102, द शेप ऑफ xenon F6 इज, xenon F6 का स्ट्रक्चर क्या होगा। सो शेप पूछा जा रहा है xenon F6 का, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसको याद रखना। xenon F6 इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कैसा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कैसा है ये मैं दिखा देती हूँ।
डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का मतलब ऐसे हो गया, जीनॉन है ना, जीनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से अगर हम देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन में से, ओके, फ्लोरीन 6 है, ठीक है, फ्लोरीन 6 है, तो 6 बॉन्ड पेयर इफ यू इमेजिन, देन इसका मतलब हो गया तुम्हारा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर होगा एंड 6 बॉन्ड पेयर होगा, 6 प्लस 1 6 प्लस 1 7, यानी कि इसकी हाइब्रिडेशन होनी चाहिए sp3d3, हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए sp3d3, it should have the hybridization sp3d3, तो let us check then, so xenon sp3d3 should be pentagonal bipyramidal है ना, sp3d3 का क्या होना चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ध्यान देना एक्सेप्शन है इसलिए बता रही हूँ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सो उस हिसाब से तो यहाँ ऐसे 5 बॉन्ड होना चाहिए और ऊपर नीचे, ठीक है, और बाकी फ्लोरीन 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 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लोन पेयर, बट ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, जो थियरी हमें कहता है ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, इट शुड बी एक्चुअली पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट इसकी स्ट्रक्चर जो है एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है, और इसीलिए ही मैंने बोला ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगी कि ये जो है ये रॉन्ग है, ओके, एंड एक्चुअल जो है स्ट्रक्चर xenon f6 का, that is your distorted octahedral, we have already ticked the correct answer, कैसा xenon octahedral पहले बना लेते हैं ऐसे, 6f लगा दो 6f, ओके, और ये पूरा ऐसे ऑक्टाहेड्रन बना लेगा ऐसे स्क्वायर प्लेनर के ऊपर एक नीचे एक फ्लोरीन इन एक्सियल पोजीशन आल्सो, एंड लोन पेयर कहीं पे भी रह सकता है ऑन एनी ऑफ द फेस, तो ये लोन पेयर हम लोग कोई फेस पे डाल देंगे ऑक्टाहेड्रन का, ओके, सो दिस इज योर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि अगर लोन पेयर इमेजिन ना करो तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है बाय द 6 फ्लोरीन विद अ सेंट्रल एटम xenon, पर यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो दिस इज योर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। Next question. Main axis of diatomic molecule is Z. Okay, the orbital px and py overlap to form. बोला है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है जो डायटोमिक है, यानी कि एटोमिसिटी 2, दो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना, जैसे H2, N2, O2, Cl2, ये सब, और बोला कि उसका मॉलिक्यूलर एक्सिस Z है, यानी कि वो Z एक्सिस के अबाउट सिग्मा बनाया है, इसका मीनिंग ये है, यानी कि बाकी जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो पूछा है कि द ऑर्बिटल्स px एंड py ओवरलैप करके क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, px के साथ फॉर्म करता है, py के साथ, pz के साथ, ऐसे x एंड y एंड z तो कुछ नहीं बनाएगा, नीदर सिग्मा नो पाई, नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ओके, क्या होगा नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 104, HCl गैस, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आया है, तो ये क्वेश्चन जो है 104 का, HCl gas is covalent, NaCl is an ionic compound, तो वही है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एंड दैट इज लेस देन 2.1। नेक्स्ट 105 में चले जाते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, इसमें देखना आयनिक कैरेक्टर तभी ज़्यादा होगा जब मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो, अब मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए नीचे जाना पड़ेगा बिगर एटम, है ना, उस हिसाब से 105 में अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ BrF3, चलो BrF3 का स्ट्रक्चर बना देती हूँ, BrF3, ब्रोमीन बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ दैट हाउ मेनी बॉन्ड्स इट विल फॉर्म, सिंगल 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 3 with the fluorine, so if you just see 7 minus 3, so there will be 4 electron and 4 electron will lead to how many lone pair, 2 lone pair, so you can see here 3 bond pair and 2 lone pair, if you plus it you will get 5, so that means the hybridization will be sp3d, right? So the hybridization will be sp3d, and because of sp3d hybridization there will be axial 2 axial and 3 equilateral like this, and out of that how many bonds are there, 3 bonds. Always remember this electronegative atom has to be placed on axial,
बिफोर इट इज प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल। तो पहले तो यहाँ से शुरू करना एक्सियल से, ऊपर नीचे जो है वर्टिकल दे आर नोन एज एक्सियल, और जो सेम प्लेन में है दे आर नोन एज इक्वेटोरियल। इसके बाद और एक एफ डालना पड़ेगा यहाँ, है ना, 3 एफ है ना, बी आर एफ 3, और इसके बाद यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, है ना। अब हो गया ये स्ट्रक्चर, और ये जो है sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ट्राइगोन बनाया है। एक बार दूसरा कलर से मैं दिखा देती हूँ। ये जो है दिस इज योर ट्राइगोन एंड ऊपर नीचे दिस इज बाइपिरामिडल। और अगर शेप पूछा जाए लोन पेयर को घटा के ऐसे देखे तो टी शेप जैसा, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ है, उसी हिसाब से टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है परफेक्ट टी शेप्ड। परफेक्ट एग्जैक्टली नहीं होगा बिकॉज देयर विल बी लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन होगा, एंड लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, ये सब के वजह से थोड़ा बहुत बेंट हो जाता है शेप। वैसे तो मैंने बता दिया था इसका शेप टी शेप हो रहा है, देखो 2 क्लोरीन ऊपर नीचे और एक लेफ्ट साइड में, है ना। लोन पेयर के वजह से कोई बॉन्ड्स नहीं बन रहा है, लोन पेयर का मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहाँ पे शेप हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो इट इज लाइक दिस टी शेप। यहाँ ब्रोमीन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और ये बेंट टी शेप होगा। क्या होगा? बेंट टी शेप। ओके, बेंट टी शेप, क्योंकि परफेक्ट तो नहीं होगा बिकॉज ऑफ द लिटिल बिट ऑफ यू कैन से लोन पेयर रिपल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन इज 3। तो इसमें तो एक तो N2 का 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, एंड NO प्लस, O प्लस का मतलब ही नाइट्रोजन, तो N2 जैसा होगा, इसका भी 3, तो ये तो B हो जाएगा ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाइब्रिडेशन एंड शेप ऑफ BRF5। BRF5 देख रहे हो कितना सारा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स दे रखे हैं। इंटर हेलोजन माने हेलोजन हेलोजन के बीच में मिलके अगर कोई मॉलिक्यूल बनाया, जैसे ClF3, BRF3, BRF5, IF7, इसमें सेंट्रल एटम भी हेलोजन है और उसके साइड एटम्स भी कोई दूसरा हेलोजन ही है। ओके, सो दीज आर नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन फैमिली जो 17 ग्रुप है, यानी कि पी ब्लॉक तुम लोग पढ़े ही हो, सो पी ब्लॉक में तुम लोग को मिल जाएगा। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड, सूडो हैलाइड्स, सूडो हेलोजेंस, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर क्लोरीन के बारे में, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन कंपाउंड्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग पढ़ लेना। सो चलो, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ BrF5। Br का मतलब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सो ब्रोमीन हो गया। ठीक है, और F5 या 7 में से 5 बॉन्ड पेयर, है ना, का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। सो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर गिव्स यू स्टेरिक नंबर। ओके, एंड दैट इज 5 प्लस 1 6। तो 6 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d2 होना चाहिए, है ना। 6 इंटरमिक्सिंग होना चाहिए ना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के लिए, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग, दैट इज sp3d2। सो इसमें ब्रोमीन में अगर हम देखेंगे, ओके, सो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें हम लगा देंगे 5 फ्लोरीन, और एक में चला जाएगा लोन पेयर। ओके, और उस हिसाब से इसका शेप हो गया, प्लेन में तो ये स्क्वायर दिख रहा है और एक पिरामिड दिखा रहा है। ऊपर पिरामिड यहाँ पे हो गया, ये वाला बन जाएगा sp3d2, सही है। और इसमें हम लिखेंगे स्क्वायर पिरामिडल, ऑप्शन क्या होगा इसमें? डी। नेक्स्ट, मैच द कंपाउंड गिवन इन द, इसमें ना ABCD ऑप्शंस देना था, स्कैन करने में मेरा वो छूट गया। एक्चुअली ABCD में कौन किसके साथ मैच कर रहा है ऐसे करके 4 ऑप्शन में से हमें टिक करना था। चलो हम लोग इसी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लेते हैं, ABCD ऑप्शन को छोड़ देते हैं। तो Xenon F6 ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल करेक्टली मैच्ड है। Xenon O3 जो है वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, यानी कि ये नहीं है। एंड देन Xenon O4, Xenon OF4 मैं अभी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। Xenon O3 मैंने ऑलरेडी थोड़ा पहले दिखाया था। Xenon, अच्छा मैंने O4 दिखाया था, O3 तो नहीं दिखाया था, ये भी दिखा ही देती हूँ। सो Xenon F6 के अलावा मैंने और क्या दिखाया था, ये वाला थोड़ा पहले कहीं यूज हुआ था, तो Xenon F4 मैंने दिखा दिया था, Xenon F4। सो Xenon F4 में क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो वन बाय वन। Xenon F6 distorted octahedral, then Xenon O3। देखो ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, 3 सिग्मा 3 पाई वो बना लेगा Xenon के साथ, तो 3 सिग्मा 3 पाई डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड,
हुआ, लेकिन जिनॉन की सिग्मा कितना हुआ, 3 ही हुआ ना अब तक, बाकी 3 तो पाई बॉन्ड है। सो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन जिनॉन का यूज हो चुका है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड विडो, और कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2, तो वो लोन पेयर होगा। सो सिग्मा 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 और एक लोन पेयर माने सिग्मा, इफ यू कंसीडर इट्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। सो ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन एक लोन पेयर है, तो शेप वाइज देखा जाए इसको हम पिरामिडल बोलेंगे। सो जीनॉन O3 को हम किसके साथ मैच करेंगे, 3 पिरामिडल के साथ, ठीक है। सो वो चीज ध्यान देना। नेक्स्ट हो गया जीनॉन OF4। सो जीनॉन OF4 में क्या करेंगे, जीनॉन है, अब O में तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा और उसमें से सिंगल बॉन्ड एक ही होगा, तो 1 बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे, और फ्लोरीन 4 है और 4 कंसिडर करेंगे बॉन्ड पेयर। टोटल कितना बॉन्ड पेयर हुआ, 5 बॉन्ड पेयर हो गया है ना, फ्लोरीन के लिए 4, एक तो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा बट 1 बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे क्योंकि दूसरा बॉन्ड पेयर जो है वो पाई है। वी हैव टू कैलकुलेट ओनली द सिग्मा काउंट्स, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिर्फ सिग्मा चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओनली हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। सो ये 5 बॉन्ड पेयर हो गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे 5 बॉन्ड पेयर, तो कितना लोन पेयर बच जाएगा उसका, और एक बॉन्ड तो बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, माने एक लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 बॉन्ड पेयर लेकिन एक साथ ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाया ना, इसीलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन वहां दे दिया, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, फ्लोरीन को 4 दे दिया, 4 2 6, कितना बच गया, 2, तो उसके लिए एक लोन पेयर। 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का मतलब हो जाता है 6, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन तो वही होगी sp3d2। अब चलो बना लेते हैं, तो क्या करेंगे, sp3d2 मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये अगर हम बना लें, तो ये बन चुका है इसका स्ट्रक्चर। ओके, सो ये हो गया जिनॉन OF4। नेक्स्ट, तो इसका शेप कैसा होगा, तो ये तो ऐसे स्क्वायर दिख रहा है और ऊपर की तरफ एक स्क्वायर पिरामिडल होगा, ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। एंड जिनॉन F4 जो है वो स्क्वायर प्लेनार हो जाएगा, ठीक है। कैसे, वो भी बना देती हूँ। जिनॉन में 4 ऐसे फ्लोरीन 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 लगा देना, और ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर हो जाएगा। तो लोन पेयर के वजह से तो शेप नहीं दिखाई देती है, शेप जो दिखाई देगी वो स्क्वायर प्लेनार दिखाई देगी, ठीक है। तो देख सकते हो जिनॉन के बहुत सारे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में है, बट इन दिस चैप्टर ओनली हम लोग पी ब्लॉक के बहुत सारी चीजें सीख लिए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी दैट जिनॉन के कंपाउंड्स हम लोग ड्रॉ करना सीख लिए, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। चलो, जिनॉन के 5-6 कंपाउंड्स ही जो मोस्टली आस्क्ड है, तो सारे पढ़ लेना तुम लोग। जैसे मैक्सिमम तो मैंने बता ही दिया यहाँ पे, मतलब पढ़ लेना, मतलब रिवाइज कर लेना फिर से एग्जाम से पहले पहले एक दो दिन। जिनॉन F2 इज आइसोस्ट्रक्चर, जिनॉन F2। अब जिनॉन F2 किसके साथ होगा, जिनॉन में 2 ही फ्लोरीन लगा हुआ है, इसका मतलब इसके पास 3 लोन पेयर होगी। उस हिसाब से देखा जाए, जिनॉन हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे देखा जाए तो डी हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन जो है दैट आल्सो बिलोंग्स टू 7 इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज़ हैलोजन ग्रुप, उसमें भी माइनस बाहर है, देखो एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, माइनस माने गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, I माइनस विल behave as a noble level, ओके, नोबल गैस, एंड दो साइड में Cl तो ये ICl तो माइनस हो जाएगा, तो आपकी देखने की जरूरत इसमें है नहीं, डायरेक्ट लिख के बता सकते हैं। 78, the ozone molecule shown above, the formal charge, तो फॉर्मल चार्ज कैसे क्या निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। अब ऑक्सीजन एटम 1 2 3 आर, वैसे इसमें तुम्हें फॉर्मूला बिना यूज करके भी तुम निकाल सकते हो। ओजोन में ना एक ऐसे O डबल बॉन्ड हो रहता है, ठीक है। अब ये O2 मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन और अगर लगा दे तो ओजोन हो जाएगा। तो होता क्या है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो, ऑक्सीजन की 6 होती है, 1 2 3 4 5 6, और ये वाली जो अकेले जो एक ऑक्सीजन एटम है ना, उसकी ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, 6 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो लेना चाहेगा, तो ऑक्सीजन अपना ये जो 2 लोन पेयर था एक दे देता है इस ऑक्सीजन को। इसी के वजह से इस एरोहेड के लिए
हम स्ट्रक्चर और ऐसे भी बना सकते हैं कि ऑक्सीजन ने ये वाली ऑक्सीजन को दे दिया तो सिंगल बॉन्ड, जो ले रहा है उसमें माइनस, और ये सेंट्रल वाली दे दिए हैं उसमें प्लस, तो फॉर्मल चार्ज उसी हिसाब से होगा। फर्स्ट पोजीशन इसको दिया गया है ऑक्सीजन, तो फर्स्ट पोजीशन में लिखोगे +1, एंड देन ये जो है, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, इसमें कोई चार्ज होगा नहीं क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है दैट इज न्यूट्रल, तो ये 0 होगा। और ये राइट साइड जो 3 नंबर कार्बन दिखाई, 3 नंबर ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, उसमें होगा -1 चार्ज। सो ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है वही टिक कर देना। ऑप्शन विल बी, ऑप्शन विल बी, ऑप्शन विल बी, ऑप्शन विल बी सी है। चलो ये हो गया। बट इसमें एक चीज मैं बता दूं, फॉर्मल चार्ज के लिए एक फॉर्मूला भी तुम लोग याद करके रख सकते हो। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू, सो फॉर्मल चार्ज के लिए क्या करेंगे, जो उस पार्टिकुलर एलिमेंट की, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए थी 6, ठीक है। इसके बाद क्या करना, माइनस हाफ इंटू, ओके, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके। देन क्या करना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको करके मैं दिखाती हूँ कैसे, देखो ये ऑक्सीजन जो है, फर्स्ट पोजीशन ऑक्सीजन 1, उसके लिए दिखा देती हूँ। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की होती है 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में देखो ना, ये लेफ्ट में 2 बॉन्ड बना रहा है, राइट में 1, 3 बॉन्ड का मतलब 3 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि मैंने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखा, बॉन्ड्स नहीं लिखा। फिर हो गया माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि एक लोन पेयर दे दिया ना उसने शेयर के, एक तो है, सो 2। अब करके देखो, यहाँ 2 3 है, तो यहाँ सो 6 माइनस 3 माइनस 2 हो गया कितना, +1। देखिए ऐसे ही मैं और एक दिखा देती हूँ, ये लेफ्ट साइड वाला, उसमें क्या था, लेफ्ट साइड मतलब O2 के लिए दिखा देती हूँ, 2 पोजीशन वाला वो, तो उसमें फॉर्मल चार्ज जो है Fc निकालोगे तो 6 होगा, फिर माइनस हाफ इंटू, उसने कितना बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस, और फिर उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, सो यहाँ हो गया 2, सो 2 4 6 माइनस करोगे 6 से, 6 माइनस 6 क्या होगा, 0। वेरी इजी। चलो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, इसको मैं डाल देती हूँ ऐसे, ये वाला पार्ट, ओके। नेक्स्ट, which of the following molecule has maximum dipole moment, maximum dipole moment, देखो CH4 सिमेट्रिकल है, कोई डाइपोल मोमेंट होगी नहीं, CO2 भी सिमेट्रिकल है, कोई डाइपोल मोमेंट होगी नहीं। एमोनिया एंड NF3 में अगर देखोगे, नाइट्रोजन में लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी कि ये सारे नाइट्रोजन के टुवर्ड बॉन्ड मोमेंट्स जा रही होगी। NF3 के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर के साथ साथ 3 क्लोरीन जो लगा हुआ है, नाइट्रोजन फ्लोरीन में से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड मोमेंट जो है वो फ्लोरीन की तरफ से आएगी। अब नाइट्रोजन एंड सेंट्रल, हमेशा सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर में, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पे फ्लोरीन के टुवर्ड जा रहा है तो वो अवे फ्रॉम नाइट्रोजन, और वहाँ पे भी ऐसे, तो यहाँ पे ना तुम्हारा क्या हो जाएगा, NF3 में कुछ नीचे जा रहा है कुछ ऊपर जा रहा है, मतलब कैंसल आउट एग्जैक्टली नहीं होगी, बट एक दूसरे को थोड़ा सा निगेट करके वैल्यू जो है म्यू वैल्यू कम करेगी। Whereas ये हाइड्रोजन से सभी नाइट्रोजन के टुवर्ड जा रहे हैं, फिर नाइट्रोजन लोन पेयर के टुवर्ड जा रहे हैं, यानी कि सारे एडिटिव है, सो यहाँ पे एडिटिव म्यू है, यानी कि सारे म्यू वैल्यू जो है प्लस होके हाईएस्ट हो जाएगी डाइपोल मोमेंट, सो एमोनिया का हाईएस्ट होगा इस पार्टिकुलर एग्जांपल में। which of the following is a polar molecule, यहाँ पे पोलर BF3 तो नहीं होगी, SiF4 नहीं होगी, क्योंकि SiF4 will be like CCl4 है ना, क्योंकि सिलिकॉन comes in carbon family itself। एक है SF4, एक है Xenon F4, Xenon F4 भी नहीं होगी क्योंकि Xenon में 4 क्लोरीन स्क्वायर प्लेनर में होती है, ऊपर नीचे लोन पे, तो अल्टीमेटली ऊपर नीचे का जो बॉन्ड मोमेंट है कैंसिल आउट ईच अदर, तो इसमें ऑप्शन होगी SF, क्योंकि SF में स्ट्रक्चर में क्या होता है, सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 क्लोरीन लगा हुआ है ना, और एक लोन पेयर होगी, तो ऐसे कंडीशन में ये एक लोन पेयर है, इधर फ्लोरीन है इधर फ्लोरीन है, सीसॉ शेप जो इस टाइप की हो जाएगी। तो सारे कैंसिल आउट कैसे होंगे, राइट में जो फ्लोरीन फ्लोरीन की, सल्फर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से राइट साइड जो होगी उसको लोन पेयर कैंसिल आउट नहीं करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल होगा बट इक्विटोरियल में कैंसिल नहीं होगा, अल्टीमेटली एग्जैक्ट जो म्यू वैल्यू है वो 0 नहीं हो पाएगा, सो ऐसे। नेक्स्ट, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चलो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं।
81. Dipole moment of ammonia is due to orbital dipole and resultant dipole in the same direction. Yes, सेम डायरेक्शन तो है, लेकिन हाँ इनकरेक्ट पूछा है। हाँ इनकरेक्ट तुम्हें बताना है 81 में, यू हैव टू टेल द इनकरेक्ट वन। सो O2H2 शो बॉन्ड डाइपोल ड्यू टू पोलराइजेशन। अरे ये तो कैसे होगा, वही इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि O2H2 जो है सेम सेम एटम लगा हुआ है, दे आर होमो एटॉमिक। सेम सेम एटम अगर का है तो उसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक। दे आर नोन एज होमो एटॉमिक बिकॉज़ दे आर मेड अप ऑफ सेम एटम्स। ओके, सेम टाइप ऑफ ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन। होमो एटॉमिक में कहां से पोलराइजेशन होगा? पोलराइजेशन होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चाहिए। दिस इज इनकरेक्ट, तो they have told you to take incorrect one. Which one of the following has the lowest dipole moment? Lowest dipole moment किसका होगा? अब देखो dipole moment theoretical कैसे सॉल्व करते हैं, Q into D करके, Q for charge, D for moment, ठीक है। और Q and D में से which is dominating factor? Q is dominating factor क्योंकि वैसे भी जो distance है bond length है that will be in angstrom picometer, very microscopic scale, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए, सब में तो CH3 लगा हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फ्लोरीन एंड कार्बन के बीच में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, है ना। तो सबसे ज्यादा Q तो एक ही होनी चाहिए, बट टिक करियो देखना एक ही होनी चाहिए, बट नहीं होगा। क्या होगा? CH3Cl. So normally Q dominates D, but in this question याद रखना CH3Cl क्योंकि फ्लोरीन एंड फ्लोरीन में से हाँ फ्लोरीन की Q वैल्यू बहुत ज्यादा है, but at the same time fluorine is very small, second period element, fluorine is very like you can say फ्लोरीन से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, मतलब सेकंड एंड थर्ड एटम के साइज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। थर्ड के बाद हाँ ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ पीरियड धीरे धीरे डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, बट दिस sudden change that is second and third period, तो थर्ड पीरियड की साइज की वैल्यू सेकंड से बहुत ज्यादा होने के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद कार्बन को निगेट करके उससे भी ओवरकम कर लेगा CH3Cl, तो उसकी डी वैल्यू और ज्यादा। तो ये यहाँ पे नॉर्मली डी बहुत माइन्यूट होता है, बट इस क्वेश्चन में डी विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर, इसीलिए याद रखना। इसको मैं स्टार लगा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर? मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए काम कर सकते हो, कोवेलेंट कैरेक्टर इन दीज आर आयनिक कंपाउंड्स ना, एंड कोवेलेंट कैरेक्टर CC इन आयोनिक कंपाउंड्स। सो इस टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन। क्या कहते हैं हम इसको? पोलराइजेशन। ओके, द कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड जो होता है वो जरूरी नहीं 100% आयनिक हो, इट मे कंटेन सम कोवेलेंट कैरेक्टर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो कंटेन सम आयनिक कैरेक्टर। यस, सो कोवेलेंट कंपाउंड में भी आयनिक कैरेक्टर थोड़ा बहुत होता है, आयनिक में भी थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। सो आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर जब भी होगा उस प्रोसेस का नाम है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा कम होगा ये सब के लिए कुछ पॉइंट्स था, which is under Fazan's rule. फजान रूल कहता है कि जो कैटायन होगी उस आयनिक कंपाउंड की, जैसे AlCl3 में कैटायन एल्यूमिनियम है, कैटायन शुड बी स्मॉल ताकि पोलराइजेशन अच्छे से हो, एनायन शुड बी बिग एंड चार्ज ऑफ कैटायन हो चाहे एनायन हो जो भी हो, बट चार्ज शुड बी वेरी हाई। तो ये तीनों फुलफिल हो गया तो फजान रूल सेटिस्फाई हो गई, तो उस केस में पोलराइजेशन क्या होगी? ज्यादा। तो उस हिसाब से जहां पोलराइजेशन, हमेशा ध्यान देना पोलराइजेशन माने कोवेलेंट कैरेक्टर, सो पोलराइजेशन जहां ज्यादा CC कोवेलेंट कैरेक्टर वहां ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर जहां ज्यादा आयनिक कैरेक्टर वहां पे कम। ओके, सो वहां पे आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से चेक कर लो जरा 83 मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी AlCl3। नेक्स्ट, which one of the following molecule contain no pi bond? No pi bond, नो पाई बॉन्ड में तो H2 हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इसमें पाई बॉन्ड्स 4 हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडेशन? बोथ स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये तो पहला तो नहीं होगा BH2, BF3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, B हो जाएगा क्योंकि वाटर तो है ही sp3 हाइब्रिडेशन, F3 भी है। नेक्स्ट, which of the following represent give mode of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right? लेफ्ट टू राइट ये sp2 sp2 sp sp, ये तो ए हो जाएगा 69, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। sp2 sp2 sp sp, इसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ कैसे लिखोगे, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर था CH2 CH, जरूरी नहीं कि यही हो, कोई भी कंपाउंड में ये लागू कर सकते हैं। सो इसमें क्या करोगे ना,
ये जो कार्बन है उसकी हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, उसमें देखो दो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हाइड्रोजन तो सिंगल सिंगल बॉन्ड करके ही लगाएंगे, और ये डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई है। तो इस कार्बन में जो ग्रीन कर रही हूँ उस कार्बन में दो हाइड्रोजन जो सिग्मा सिग्मा और एक राइट साइड में सिग्मा, टोटल कितना सिग्मा हुआ 3 सिग्मा। हमेशा ध्यान देना जब भी तुम्हें 3 सिग्मा दिखाई देगा एक पर्टिकुलर एटम के सराउंडिंग में तो वो देगा तुम्हें sp2 हाइब्रिडेशन, क्योंकि 3 सिग्मा मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइब्रिडेशन विल बी sp2। अगर तुम्हें 4 सिग्मा देता ना देन तुम डायरेक्ट बोलते हैं sp3, और अगर 2 सिग्मा मिलेगा ठीक है विद 2 पाई ठीक है तो 2 सिग्मा वहां से sp। अगर 3 सिग्मा होता तो ऑब्वियसली उसके साथ एक पाई होगा, एंड 4 सिग्मा के साथ पाई हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हिच पीरियड एलिमेंट इट इज। तो कार्बन होगी तो ऑब्वियसली उसमें और ऑर्बिटल नहीं होगी, 4 सिग्मा ही होगी बिकॉज इट इज फ्रॉम सेकंड पीरियड। सो यहाँ पे ये हो गया कार्बन sp2 इसीलिए, और ये भी सेम कहानी है क्या होगा sp2, और इस कार्बन में देखो लेफ्ट में एक सिग्मा है राइट में एक सिग्मा है और बाकी दोनों तो पाई पाई है ना। सो कार्बन के लेफ्ट में एक सिग्मा राइट में एक सिग्मा दो पाई, तो इसकी ऑब्वियसली हाइब्रिडेशन क्या होगी sp। सिमिलरली नाइट्रोजन की भी क्या हो जाएगी sp, ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन की लोन पेयर को सिग्मा मान लेंगे हम लोग, और लेफ्ट में एक सिग्मा है बाकी तो दो पाई है तो 2 सिग्मा 2 पाई होने के कारण इसको हम कहेंगे sp हाइब्रिडेशन। चलिए इसको याद रखना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान होगा। द आयन विच इज नॉट ओके, इस टाइप के जो हाइब्रिडेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आसान होगा। द आयन विच इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप इज आयन विच इज नॉट टेट्राहेड्रल। तो इसमें चेक कर लेते हैं, चलो 70 सी 70 हो जाएगा सी, नॉट टेट्राहेड्रल। BF4 माइनस तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल होगा, B में 4 से FF लगा देना, एंड बोरोन में एक माइनस इसीलिए आएगा क्योंकि बोरोन इज ट्राइवेलेंट, उसने 4 बॉन्ड बनाया तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ वन मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स सराउंडिंग। NH4 प्लस टू सेम, BF4 माइनस एंड NH4 प्लस सेम है, ठीक है, ऐसे 4 H लगा देते हैं नाइट्रोजन पे प्लस, B पे भी ऐसे 4 F लगा दो तो माइनस। सो NiCl4 2 माइनस भी सेम है, निकल के अबाउट 4 Cl लगा दो और 4 Cl का -1 -1 -1 -1 मतलब निकल में प्लस। लेकिन ये जो कॉपर NH3 है ये टेट्राहेड्रल नहीं दिखाएगा, उसमें भी 4 लगा हुआ है लेकिन sp3 नहीं होके dsp2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा dsp2, बाकी तीनों केस में क्या था sp3 था। sp3 माने क्या है टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये वाला DSP2 कैसे आया, इसमें एमाइन जो है ना NH3 जो है उसका एमाइन बोलते हैं टेट्रा एमाइन, है ना, टेट्रा एमाइन कॉपर इस कॉम्प्लेक्स केटायन का नाम है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब मैं डिस्कस करूंगी PYQ तो तब मैं बता दूंगी DSP2 sp3d2 d2sp3 कब क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसलिए मैं टाइम नहीं लूंगी। नेक्स्ट which of the following is paramagnetic। paramagnetic माने जो weakly attracted by magnetic field होती है, और इसमें पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या होना चाहिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए सबको एमओटी कर करके चेक कर लोगे तो तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी बी। O2 माइनस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगी 16 प्लस 1 17 हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें बी ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसमें मैं दिखा देती हूँ कैसे, जैसे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 देन सिग्मा 2p। मैं अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस z लूँ तो 2p z लिख सकते हो, अदरवाइज x2 भी लिख सकते हो इफ यू आर टेकिंग x एज द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तब y एंड z को पाई लेना होता है, तो वो तुम्हारी मर्जी जिसको लो। तो 2px 2py इसमें दो दो कितना हुआ 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 हो गया, और फिर इसके बाद होगा पाई स्टार में 2py, ठीक है। सो दिस इज द वन। सो यहाँ पे देख सकते हो O2 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन है देख लो, ठीक है। सो ये हो जाएगा। सो इसमें यस यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रही है, या यहाँ पे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रही है, बाकी में नहीं दिखेगा, बॉन्ड का थ्री इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो चलो बाकी सभी में इलेक्ट्रॉन 14 था ना, CO में भी 14 CN माइनस में भी 14,
एंड NO प्लस में भी 14, इसमें नहीं होगा, बॉन्डिंग तक होगा, फुल होगा, ठीक है, हाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो O2 माइनस में ही सिर्फ ये दिखाई देगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन presence. In which of the following ionization process the bond energy increase and the magnetic behavior changes from paramagnetic? So bond energy बढ़ना चाहिए, bond energy तभी बढ़ेगा जब bond strength बढ़ेगा, यानी कि bond order बढ़ेगा, और magnetic behavior change हो जाएगा पैरा से डाय। कौन सा प्रोसेस? O2 से O2 प्लस। ये 73 में भी, ये भी M03 क्वेश्चन है, सो ये देख लेते हैं 73 में। NO में कितना इलेक्ट्रॉन था? अगर NO में देखो, और NO प्लस, O प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसने, नाइट्रोजन 2 जैसा हो गया, इनटू 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। NO में होता तो एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, यानी कि वो पैरामैग्नेटिक होता, और ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला डाया है, ठीक है। तो पहली बात तो पैरा से डाया हो रहा है, NO से NO प्लस वो सही है, पैरा टू डाया, और साथ ही साथ NO में इसकी बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगी 2.5, एंड देन NO प्लस होने से 3 हो जाएगा, तो C option is correct. Yes. Next, the pair of species that has the same bond order in the following. समझ आ रहा है ना? अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है ना, तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर में डिटेल्स में बता दूंगी। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉट ऑफ एमओटी क्वेश्चन, इसलिए मैं हर एक चीज में ड्रॉ करके नहीं बता रही। इफ यू वांट मी टू डू दिस देन आई कैन, ओके, क्योंकि इसमें मेरा क्या है, मैं तो टाइम निकाल के कर दूंगी, बट तुम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में ये सब ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। The pair of species that has the same bond order in the following is CONO plus NO minus MOS। इसमें pair of species जिसका bond order सेम हो, तो bond order सेम किसका होगा इसमें? देख लेते हैं, CONO plus ये 74A हो जाएगा, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है ना। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इथाइल, क्लोरीन, इथेनॉल, ट्राई इथाइल एमाइन, डाई इथाइल, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा इथेनॉल में, अल्कोहल विद अल्कोहल, ओके। नेक्स्ट, क्योंकि इथेनॉल में जो लगा हुआ है ना, H इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, सेकंड पे डालेंगे। नेक्स्ट, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट, तो ये हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ ही हो रहा है। क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसी पे होगी। नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सिस्टेंट, ये हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। दिखा देती हूँ कैसे, क्वेश्चन नंबर 60 पर। तो ये बेंजीन है, ऑर्थो का मतलब ये दोनों आपस का पोजीशन, फिनोल मतलब OH अटैच टू बेंजीन, और ऑर्थो पे नाइट्रो लगा हुआ है, ये हो गया तुम्हारा नाइट्रो। तो ये जो ऑक्सीजन है, इसमें जो लोन पेयर है, और जो हाइड्रोजन है दैट इज डेल पॉजिटिव, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन की जो लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। एंड जब भी इंट्रा, ध्यान देना इसका रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है, जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट इसकी घट जाएगी। वेयर इज अगर इंटर माने विद इन मॉलिक्यूल नहीं होके, इंट्रा माने विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के ही अंदर एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ अगर होता, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता। बट अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं होके, if instead of intra it is intermolecular hydrogen bonding, inter among the molecule, then surface area increases and hence surface area increases and hence boiling point also increases. Yeah. नेक्स्ट आ जाओ, which of the following is electron deficient? obviously ये हो जाएगा BH3O2, है ना, इसलिए डायमर फॉर्म में रहता है। कोवेलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड से वीकर है। which of the following is a polar molecule? इसमें पोलर तो ये नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following will have the maximum dipole moment? मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, ये एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली रिपीट कर रहा है, सो ये हो गया 64 बी। नेक्स्ट चलो, arrange the following ion in the order of decreasing x or bond length where x is central atom, x is central atom। तो इसमें अगर हम देखेंगे BCDE, इस पे ये हो जाएगा, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखो, देखने के लिए क्या करोगे, बॉन्ड लेंथ विल बी हाई वेयर p कैरेक्टर विल बी हाई, मतलब जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, ठीक है, डिफरेंस जो है ज़्यादा है, उसी पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, सो डी ऑप्शन होगा। The dipole moment of HBr is 1.6 into 10⁻³ कूलम मीटर, cm मतलब कूलम मीटर, तो ये ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है। एंड इंटर एटॉमिक स्पेसिंग माने बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, क्या निकालना है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HBr, तो ये मैं बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 8।
परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है म्यू एक्सपेरिमेंटल माने एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट बाय म्यू थियोरेटिकल मतलब थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू 100 ये फॉर्मूला। अब म्यू थियोरेटिकल का फॉर्मूला है Q इंटू डी है ना, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जो चार्ज आएगी Mn इंटू डी माने डिस्टेंस माने बॉन्ड लेंथ, ठीक है, जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बोल के लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड म्यू एक्सपेरिमेंटल इज गिवन हियर 1.6 10 to the power minus 30 कूलम इंटू मीटर फिर इंटू 100, ठीक है। अब Q मतलब क्या है देखो HBr है, हमेशा ध्यान देना HBr है, इसका मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए Q का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर डबल बॉन्ड होता तब Q का चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो Q का चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन्स होता। तो ये सिंगल बॉन्ड, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सिंगल बॉन्ड, सो Q चार्ज विल बी E। E माने चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 10 to the power minus 19 coulomb and D is given 1 angstrom माने 10 to the power minus 10 मीटर, 1 angstrom माने 10 to the power minus 10 मीटर and ऊपर तो है ही 1.6 10 to the power minus 30 coulomb meter। So here minus 19 minus 10 that is minus 29 goes up, it becomes 10, 1.6 1.6, so you can see here how much percentage 10%, okay, so ये हो जाएगा 10%। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 एंड Xenon F4। अब देखो CF4 में कोई लोन पेयर होगा नहीं, तो इसमें 111 लोन पेयर तो गलत है, डिफरेंट 201 लोन पेयर्स गलत है, 102 लोन पेयर्स हो सकती है, देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन होगी। जो नहीं हो सकता उसको मैंने स्ट्राइक कर दिया है। 012 लोन पेयर्स रेस्पेक्टिवली वो भी गलत है, बीच में 0 आना चाहिए यानी कि 102 हो सकता है एंड वही होता है क्योंकि Xenon में 2 लोन पेयर ऑलरेडी मैं स्ट्रक्चर बना चुकी हूँ एंड SF4 में भी मैं दिखा चुकी हूँ कि 1 लोन पेयर, तो वो सही है, 102 लोन पेयर इज करेक्ट, 102 लोन पेयर इज करेक्ट। तो B एंड D में से ही, B एंड E में से ही आंसर होगा, पर लास्ट का पोर्शन देख लो जरा किसका सही है। इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली ऑन सेंट्रल एटम, और यहाँ पे क्या लिखा है रेस्पेक्टिवली ऑन द central atom। अच्छा, the same with 1 0 and 2 lone pairs of electron respectively on molecular shape same बोल रहे हैं, और यहाँ पे एक में बोल रहे हैं molecular shape different but lone pairs same बोल रहे हैं। different होगी ना, कैसे same होगी, CF4 में तो sp3 hybridized होगी है ना, but SF4 is not sp3 hybridized, it will become sp3d, Xenon F4 sp3d2 कैसे same होगी, ये E different होगी। 10 the angular shape of ozone molecule consists of, तो उसमें ओजोन का तो अभी थोड़ा पहले स्ट्रक्चर देखे थे ना, ये 2008 का CBSE PMT है, ओबियसली PMT कंडक्ट करती थी आफ्टर 2018, इसके बाद 19 20 21 ये सब रिसेंट जो है NTA कंडक्ट कर रही है, तो ये होता है प्लस माइनस। तो ऑक्सीजन अगर हम देखेंगे एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल जो है उसमें कंसिस्ट ऑफ कितना सिग्मा कितना पाई, यहाँ से देख सकते हो तुम लोग, मैंने ड्रॉ कर दिया है 2 सिग्मा 1 पाई है ना, सिग्मा सिग्मा और ये जो है पाई। नेक्स्ट हो गया मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 SiF4 ICl4 माइनस, ओके SF4 SiF4 SiF4 में 0 होगा लोन पेयर, SF4 में 1 होगा लोन पेयर, ICl4 माइनस में हो जाएगा 2 लोन पेयर, तो इसमें से देख लो 102 012 तो नहीं है, 111 नहीं है, 201 नहीं है, तो 102 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम और शेप सबका डिफरेंट, तो 11 का ए होगा, वेरी इजी है ना। ऐसा दो देख सकते हो कितना रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लास्ट 10 to 15 to 20 इयर्स में, जितना मैंने दिखाया है मेजॉरिटी टाइम स्ट्रक्चर्स हाइब्रिडाइजेशन MOT related questions, VBT VSEPR related questions regarding hybridization, very very important। Next, for O2 molecule, molecular orbital having lowest energy तो obviously star वाला तो होगा नहीं, तो इसमें हम देख लेते हैं सिग्मा टू पीजर और पाई, तो पहले तो सिग्मा आता है ना, क्योंकि O2 molecule contain 16 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले में ना सिग्मा पहले आता है पाई से, लोअर एनर्जी सिग्मा को कंसीडर करेंगे। 12 डी क्लास ओनली फ्यू 2-3 क्वेश्चंस विल बी लेफ्ट, चलो करके इसको रैप अप करते हैं। So the correct order of CO bond length in CO, okay, and CO3 2 minus decoys, मैं तीनों स्ट्रक्चर ही बना देती हूँ। CO ये ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस C पे माइनस, बॉन्ड ऑर्डर 3। एक चीज ध्यान देना, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो CO3 2 माइनस है कार्बन है, दैट इज डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस,
इसमें ऐसा रिजोनेंस वगैरह होता रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है ना ये 1 पॉइंट लगभग 5 नहीं बट ऐसे ही अप्रोक्स मान लो 1 पॉइंट समथिंग 2 से कम 1 से ज़्यादा। एंड जो है CO2 उसमें डबल बॉन्ड और रेजोनेंस नहीं है, दोनों साइड देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। इसका मतलब है सबसे जो कम बॉन्ड ऑर्डर होगी वो तो इसकी होगी, कार्बोनेट की होगी, सो इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो आंसर तो ये हो जाएगा। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 आइसो स्ट्रक्चरल पूछा है, ऑप्शन में भी डी BrO3 माइनस जो है प्रोमिनेंट इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है जिनॉन से सही हो जाएगा ऑब्वियसली 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 8, तो BrO3 माइनस एंड जिनॉन O3 ये दोनों की जो हाइब्रिडेशन है वो सेम है sp3 एंड दोनों की जो शेप भी होगी वो सेम सेम। So BrO3 माइनस एंड जिनॉन O3 लास्ट। सो जिनॉन O3 का मतलब हो जाएगा 3 तो ऐसे जिनॉन बनाएगा डबल बॉन्ड एक बॉन्ड पे सेम BrO3 माइनस का भी होगा यानी कि पिरामिडल शेप होगा, ये भी पिरामिडल ये भी पिरामिडल, ये भी sp3 हाइब्रिडेशन ये भी sp3 हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन माने बैक बॉन्डिंग p पाई d पाई। सो p पाई d पाई का मतलब है पाई बॉन्ड बिटवीन p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल, d में ऐसे रहता है डबल नंबर है ना और p में डबल, सो उस हिसाब से p पाई d पाई बैक डोनेशन तो b भी है c भी है, सो हम लिखेंगे d ऑप्शन। ओके नेक्स्ट if Na plus ion is larger than Mg2 plus obviously NH2 minus ion is larger than Cl minus which of the following will be stable solvent water, तो इसमें होगा चार्ज वाइज, ठीक है। सो देखो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, स्टेबल वही होगी जिसकी लेटिस एनर्जी है वही रहेगी स्टेबल, सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। अब लेटिस एनर्जी जो है दैट इज मैंने पीरियडिक प्रॉपर्टी जो वीडियो पहला वीडियो दिया था ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा, सो उसमें मैंने बता दिया था लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, बट मेन जो डोमिनेटिंग फैक्टर है चार्ज है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर चार्ज के हिसाब से चार्ज ज़्यादा तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा, तो Na प्लस Mg2 प्लस किसके हिसाब से लेटिस एनर्जी ज़्यादा होता है Mg2 प्लस, फिर क्लोराइड में सल्फाइड में सल्फाइड की चार्ज ज़्यादा, तो MgS जो बनेगा ना वो सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ हाई लेटिस एनर्जी। Next, last, the correct order of increasing bond length of CH, CO, C, CN, C double bond C. So इसकी ऑप्शन हो जाएगी तुम्हारी D। सिंपल है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में CO आ जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन हैव लिटिल बिट ऑफ लेस बॉन्ड लेंथ देन C obviously, क्योंकि राइट साइड जाने से across atomic periodic table if you move from left to right atomic elastic levels, और बाकी तो कार्बन हाइड्रोजन मूव होता है, ठीक है। So D option इसमें टिक कर लेना। So with this I have completed like at least 10 to 15 years का कवर कर ही दिया है मैंने, 2021, 20, 2019 एकदम वेरी रिसेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किया है, फिर पीछे का तक मैं लेके गई हूँ, CBSE टाइम में होता था, एनपी का तो कर ही दिया है जो लास्ट 4-5 years एनपी कर रहे हैं कंडक्ट, ठीक है। सो ऑल द क्वेश्चंस अच्छे से गो थ्रू करना, और उसमें से कोई भी अगर टॉपिक चाहिए, जैसे मुझे लगता है कि एमओटी का एक वीडियो बनानी चाहिए जिसको बेसिक नॉलेज नहीं आती उसके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे तो क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, कीपिंग इन माइंड कि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के रखे हो, जस्ट रैपिडली रिवाइज करने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे एक बार देखने के लिए तुम लोग इसको देखोगे, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि सीखना है तो यू कैन जस्ट कमेंट में और मैसेज में, सो दैट मैं डायरेक्टली टॉपिक वाइज भी एक दो वीडियो डाल दूँ, तो टॉपिक वाइज जैसे एमओटी फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, अगर नहीं चाहिए तब हम ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सेव करेंगे। चलो तो फिर बाय बाय एंड टेक केयर, ये वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, दैट विल बी योर होल कॉन्सेप्ट।